कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी जैसी बीमारी को देखते हुए आज कानपुर थाना नवाबगंज के बगल में आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज कानपुर में डॉक्टर हिमांशी जी ने वैक्सीन लगवाना क्यों है जरूरी, इस आधार पर कही ये बात। सोशल मीडिया में ये जो बात हो रही है और जो ब्लैक फंगस तो पहली डोज जो है वो 18 से 44 तक के लोगों के लिए और भी जरूरी है। अब किसी को आगे की जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया समाचार के लिए कानपुर से क्राइम रिपोर्टर गौरव पासवान टाइगर के साथ हबीबुर रहमान की ये खास रिपोर्ट। एक्चुअली होता क्या ना कि जैसे कि बहुत से टीके लग रहे हैं, लेकिन क्या जानकारी लेना जरूरी। जो मैं कह रही हूँ आपसे, ये तो तब ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि बाइट कोई नहीं देगा, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। एक्चुअली मेरी बात बाइट सिर्फ DIU और CM सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन होता क्या जैसे एक मिनट मेरी बात सुनिए, जैसे कि आप यहाँ हेड हैं एक मंथ, ठीक ना, तो जैसे कि किसी पेशेंट को जैसे आपने वैक्सीन लगाई है, अब किसी को कोई परेशानी है कि नहीं है, और अगर वो एक आधार कार्ड लेके आए, हालांकि जानते कि इसमें आधार कार्ड नहीं लेके आ रहे हैं, उनको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए बात करना था। जैसे कि आप लगा तो रहे हैं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सब जानकारी लेना जरूरी ना। जिससे कि किसी को ब्लैक फंगस की सुना, अभी तो बहुत सी आ रही परेशानी, और कोई से बहुत से लोग डेथ हो जा रही, बहुत सी फॉर्मेलिटी हमको पता चल रही है। तो जैसे कि इसका मतलब कौन जिम्मेदारी ले रहा है, जैसे आप यहाँ के हेड एक तरफ कहा जाए, वही चीज़ आपसे पूछना है। यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है जी, तो वैक्सीनेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जी वही बात करनी। वैक्सीन में 2 डोज लगती है। एक तो पहली डोज लगती है 18 से 44 साल के बीच में, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसके बिना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 18 से 44 साल के लोग जो अपना यहाँ का स्लॉट यानी अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन होता है। दूसरे 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, उसमें जितनी भी कैपेसिटी होती है इस सेंटर पे, मान लीजिए 120 टीके लगेंगे 45 से 60 के बीच में, तो कुछ वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कर दिए जाते हैं। 120 में लगभग 80 या 90 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कर दिए जाते हैं। जो थोड़ा परसेंटेज बचता है वो उन लोगों के लिए रिजर्व रखा जाता है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, जिनके पास फ़ोन नहीं होते हैं, जैसे रिक्शे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या बहुत बुजुर्ग हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, तो उनका हम लोग स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। बट स्पॉट रजिस्ट्रेशन सबका नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बाकी की सीट्स जो है ऑलरेडी बुक है। तो वैक्सीनेशन 2 तरह का होता है, 2 अलग अलग कैटेगरी वाइज। बाकी जो वैक्सीन है 2 तरह की आती है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो जो कोवैक्सीन है उसका सेकेंड डोज लगता है 28 डेज के बाद, और जो कोविशील्ड है उसका सेकेंड डोज लगता है 12 हफ्ते के बाद। 12 से 16 हफ्ते के बीच में कभी भी आ सकते हैं। इसमें कोई डेट नहीं दी जाती है, ये बता दिया जाता है, कार्ड में भी लिख दिया जाता है। कार्ड भी अब सिर्फ 45 to 60 के बीच में दिया जाता है। जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनकी सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके फ़ोन में होती हैं, इसलिए उनको वैक्सीनेशन कार्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये तो मोटी मोटी चीज़ है। अब उसके बाद अलग जो चीज़ है वो ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडीज थी उनके लिए भी पहले नहीं था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले गाइडलाइंस जो आई हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडीज को हम टीका दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोरोना हुआ है तो कोरोना जब ठीक हो जाए तो उसके 3 महीने बाद ही उसको वैक्सीन लेना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट डोज हो और चाहे सेकेंड डोज। तो अगर किसी की सेकेंड डोज ड्यू है, उस बीच में उसको कोरोना हो गया, तो जब वो ठीक हो जाए यानी नेगेटिव होने के 3 महीने के बाद ही वो वैक्सीनेशन के लिए आए, उसको डेट कोई भी दी गई है सेकेंड डोज के लिए, वो डेट से कोई मतलब नहीं है। जब वो 3 महीने का ड्यूरेशन पूरा कर ले ठीक होने के बाद, तब दूसरी डोज लगता है। ये कोवैक्सीन में भी है, कोविशील्ड में भी है। तो मैडम जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सुना कि 45 जो वर्ष के हैं सब उनको लग रही, और जो नहीं दोनों कैटेगरी को लग रही है। एक पहला बूथ वो है और दूसरा ये 18 से 44 वाला है, और वो 45 से 60 वाला है। हाँ, चकन अभी मैं बाहर आया तो कुछ पुष्टि हमने की, 2-4 लोगों से बोले कि ऐसा है, जो 45 वर्ष के जो हैं उनका यहाँ पे लगाया जा रहा है, बाकी जो 18 वर्ष के हैं उनका कहीं और लगाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे भी लग रहा है। जी, यहाँ पे लग रहा है। बस ये लगाने से पहले क्या उनका फीवर वगैरह चेक किया जाता, कैसे रहना? नहीं, लगाने से पहले फीवर नहीं चेक किया जाता, उनसे पूछ लिया जाता है अगर कोई परेशानी है, तो फिर आगे उनको उसी हिसाब
हिसाब से सलाह दी जाती है अगर जरूरत हो। वो तो अगर काफी फीवर की कोई समस्या कोई बताता है तो यहाँ पे टेस्ट भी हो रहे हैं। काफी लोग ऐसे ही चले आते हैं, अरे हमें टीका लगाना है, टीका लेके वो अंदर नहीं देखते हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कौन सी बीमारियां हैं, उनको है ना। और लगाने से पहले छिपाने का टेस्ट छिपाने खुद वो कोशिश करते हैं, हम ये नहीं करें, खुद छिपाने की कोशिश करते हैं कि या हो सकता है इससे हमारे अंदर की और बीमारियां भी दूर हो जाए, ला वैक्सीन लगवाने। बात ये है एकदम जब लगा रही होगी तो उसे पता होता है कि क्या दिक्कत आ रही है किसी पेशेंट को। क्योंकि काफी लोगों कई लोगों को ऐसे देखा गया कि जब ये लगाने के बाद, इंजेक्शन लगने के बाद, फिर घर जाने के बाद उनका फीवर भी आ जाता है, पेन भी बढ़ जाता है ज़्यादा, उसके साथ साथ उनके परिवार को भी असर हो जाता है, परिवार पे भी असर जाता है। किस चीज का असर? जैसे यही बीमारी का फीवर उनके भी परिवार में सब लोगों के आने नहीं, लगा। आपको जानकारी नहीं इस बात की। वैक्सीन लगने के बाद फीवर सिर्फ जिसको वैक्सीनेशन हुआ है उसको आता है, उसके परिवार पे कैसे असर आ जाता है? आया है नहीं, लोग मीडिया पे है ना, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। वैक्सीन जिसको लगी है उसको फीवर आएगा ना, वैक्सीन से किसी और को फीवर आ जाए उनके जिसको परिवार- वैक्सीन नहीं लगी है, जी, नहीं, ये भ्रांति है। अब प्लीज आप इसका समर्थन ना करिए, जी। ठीक है? शायद आपको भी जानकारी नहीं, नहीं, है, नहीं, इसलिए आप आप- इस चीज को बता रहे हैं, लेकिन आप प्लीज इस जिसके- आप जानकारी जो को आप जो कह रहे हो ना, हम लोग पुष्टि तभी मैं आता हूँ, ऐसे हम लोग थोड़ी ना आ जाएंगे किसी के पास। आप जो कह रहे हो हम लोग का वीडियो तो बराबर आते रहते हैं, इसीलिए कहाँ बात से हुई है, किस लैब हमें से हुई आगरा है? से ये काफी हम लोग तो आते हुए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा छानबीन कर रहे हैं ना, इसीलिए। ये भ्रांति है। देखिए ये हमारी एक आपस की बात कर रहे हम भी हैं, आपसे जानकारी थोड़ी आपस में है। और आपको जानकारी के लिए हाँ, बता रहे हैं, इसीलिए। जो सही चीज है वो आप भी समझिए। बिल्कुल देखिए पूरा नॉलेज किसी को भी नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हर एक का नॉलेज चीजें पता चलती है, बढ़ता जाता है। सोशल मीडिया जानते हैं आप कितने एक्टिव है, तो सोशल मीडिया की तरफ मत जाइए। अगर आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो उसकी बात पे भरोसा करिए। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। जो और मैम facts जैसे है, फीवर सिर्फ उसको आता है जिसको वैक्सीनेशन होता है। उसको 2 या 3 दिन तक फीवर कैसा भी आ सकता है, हल्का भी आ सकता है, तेज भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में हम सलाह देते हैं कि आप पैरासीटामोल की गोली खाइए दिन हाँ। में 3 बार। कोई दिक्कत हो तो आप दिखाने भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा यूजुअली किसी को फीवर आया नहीं है, किसी ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। जैसे मैम कि जैसे किसी और ये को बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको कि ये बिल्कुल भ्रांति है कि किसी एक ने वैक्सीन लगाया तो उसके घर में किसी और को फीवर आ गया। ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि फीवर तो जिनके घर में कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके यहाँ भी आ सकता है। समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो वो उसी तरह से हो सकता है कि वो बाई चांस हुआ होगा कि उस टाइम किसी ने एक ने घर में वैक्सीन लगवाया और किसी और को भी फीवर आ गया। ये कोइंसिडेंस है। वैक्सीन से किसी भी अन्य इंसान को जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उसके घर में फीवर नहीं आ सकता है। अच्छा ठीक है, आप भी सही चीज नहीं, हाँ, जानिए बिल्कुल। और सही लोगों में बताइए। नहीं, आपके पास समझ रहे चक्कर ना, हम लोग को जब बात आती है तभी मैं आगे पूछने जरूर समझते हैं, जैसे कि पूछना जरूरी होता है कि कोई और को कोई परेशानी हो, किसी भी इसलिए। तरह की कोई और मैम जैसे कि वैक्सीन से अभी तक नहीं हुई है कैसी फीवर के जैसे अलावा। अब वैक्सीन लगती है तो जो बॉडी में वो इंसान होते हैं वो मतलब कितने मोमेंट तक क्या वो आराम कर सकते हैं? अगर फीवर आ रहा है तो आप 2 या 3 दिन